राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज दिन है सैटरडे और तारीख है 15 जून। तो सुबह का टाइम है, अभी 8 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा आपसे बातें कर लूँ और अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता और पूजा वगैरह सभी कर लिया है, नहाना धोना हो गया है। तो आज बहुत बड़ी मतलब मैं खुश हूँ, आगे बताऊँगी मैं क्यों खुश हूँ। और बना रही हूँ आज दही बड़े। इसके लिए मैंने रात को ही दाल सोख करके रख दी थी, अब उसको पीस रही हूँ। तो आगे आगे देखना मेरे ब्लॉग में क्या क्या होगा और आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते रहिए मेरा ब्लॉग। तो बस यहाँ पर मैंने जो दाल थी ना मूंग की, उसको कई बार धोया अच्छे से, क्योंकि उसमें बहुत वाइट वाइट सा पानी निकलता है। उसमें पाउडर लगा होता है ना, जो मार्केट में पाउडर लगा के रखते हैं दाल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। तो बस उसको मैंने अच्छे से खूब रगड़ रगड़ के साफ़ करके और फिर मैंने इसको पीस लिया है। और अभी थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ा सा और पीसना है, तो एक बार चम्मच से मैंने इसमें चला दिया है और इसको पीसने के बाद रख दिया मैंने थोड़ी देर, इसको नमक डाल के और हींग डाल के। और दाल मैंने मूंग की ही भिगोई थी, क्योंकि उड़द की दाल सबको नुकसान करती है, इसलिए मैंने मूंग की दाल ही भिगोई थी। और फिर मेरी इधर मशीन भी चल रही थी, क्योंकि जो जिस वजह से मैं खुश हूँ, तो आया है कल मेरा बेटा। कल ही मेरी ननद जी गई थी और कल रात को ही मेरा बेटा आ गया। तो कितना भी थकान हो माँ को, लेकिन माँ जो है बच्चों के लिए हर टाइम तैयार रहती है, हर काम करने के लिए। तो बेटा आया था, करीब 1 महीने बाद आया था हॉस्टल से। तो कपड़े वगैरह काफ़ी उसके गंदे हो गए थे, तो वो लेके आया था। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह लगा दूंगी, तो मशीन साथ के साथ दूसरे काम भी होते जाएंगे और मशीन भी चलती रहेगी। तो किचन के बाहर ही ठीक रखी हुई है मशीन, तो इधर मैं और भी काम करती रहती हूँ किचन में, साथ ही साथ मशीन कपड़े भी धुलते रहते हैं ना। तो इस तरीके से मेरे जल्दी काम हो जाते हैं। और 5 बजे तो मेरी रूटीन है उठने का, तो सुबह को तो पता नहीं कितने काम कर लेती हूँ। अभी टाइम हो रहा था 9 बजे का। मम्मी पापा जी का नाश्ता हो गया था, क्योंकि वो ब्रेड सैंडविच वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैंने बनाया था गेहूं का दलिया मूंग दाल डाल के, जो ज़्यादातर मैं आपको अपने ब्लॉग में बताती हूँ कि मम्मी पापा जी के लिए बनाया है दलिया। मैं क्या करूँ, उनको जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है वही चीज़ें खाते हैं वो, और चीज़ें जो बच्चे खाते हैं वो नहीं खाते हैं। तो बस सबकी पसंद का ध्यान रखना पड़ता है मुझे, और ज़िम्मेदारी है, मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझती हूँ। तो बस जिसको जो अच्छा लगता है उसके लिए वही बनाती हूँ। तो बच्चों के लिए बना रही थी पनीर सैंडविच। तो यहाँ पर मैंने ना पनीर मार्केट से मंगाया था आज। वैसे ज़्यादातर मैं घर पर ही बनाती हूँ पनीर को, तो आज नहीं बना पाया था। और बेटे को पनीर चीज़ सैंडविच ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो बस यहाँ पर मैं पनीर में ग्रेट करके इसमें मैंने थोड़े से वही मसाले जो होते हैं ना, चिली फ्लेक्स है, ओरिगेनो है और ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर है, नमक है। और प्याज नहीं खाता है मेरा बेटा, मतलब इस तरीके से नहीं खाता है। वैसे तो खाता है, काफ़ी सारी चीज़ों में खा लेता है, लेकिन अगर उसको काट के डाल दो ना प्याज को, तो उसको नहीं पसंद है। प्याज के पराठे भी नहीं खाएगा, प्याज प्याज की मतलब काट के जो चीज़ें बनाते हैं वो चीज़ें नहीं पसंद करता है। तो मैंने इसमें प्याज नहीं डाला था। और ब्रेड उस दिन तो मैंने ब्राउन मंगाई थी, लेकिन आज वाइट ब्रेड ही ले आए थे पति देव जी। तो फिर मैंने उसके सारे किनारे जो है ना निकाल दिए थे, बहुत हार्ड हार्ड होते हैं ना, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। तो बस मैं किनारों को यूज़ कर लेती हूँ। आपने देखा होगा मेरे कई सारे ब्लॉग में कि किनारी होती है ना ब्रेड की, उनको मैं मिक्सी में पीस के ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ, ब्रेड का चूरा जैसा। तो वो और नई और कुछ डिशेज़ बनाती हूँ नाश्ते की, तो उसमें वो यूज़ हो जाती हैं। तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ मैं, वेस्ट करना बहुत बुरा लगता है। महंगाई इतनी हो रही है, तो वो करना भी नहीं चाहिए। अन्न का अपमान होता है। तो यहाँ पर मैंने एक स्लाइस पे लगाया है टोमेटो केचप, क्योंकि चटनी नहीं बना पाई थी, वही प्रॉब्लम, क्या धनिया नहीं था और गर्मियाँ हैं तो आजकल तो यही हो रहा है। तो बस मैंने बना के और क्रिस्पी सा सेक के दे दिया बेटे को। तो वैसे तो मार्केट में खाता ही रहता है कुछ ना कुछ ना कुछ, और मेस में भी। फिर उसके बाद फिर से आ गई थी किचन में ही, और बन रही थी यहाँ पर सब्ज़ी, तोरई की सब्ज़ी। और मैंने छोले ना सुबह को ही सोख करे थे, तो जो एक कुकर में मैंने बॉयल होने रख दिए थे। आजकल गर्मियाँ हैं ना, तो हो जाता है आराम से। सुबह को सोख किए थे तो वो सोख भी हो गए थे, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के मैंने इनको बॉयल करके और सब्ज़ी भी बना ली थी। तो छोले बना लिए थे और इधर तोरई की सब्ज़ी बना ली थी मम्मी पापा जी के लिए, और राइस भी बनाने थे मुझको, तो वो भी मैंने बनाए थे।
अब यहाँ पर मेरे कपड़े भी धुल चुके थे और टाइम हो गया था यहाँ पर 11 बजे का। और आप देख सकते हैं आंगन है ना मेरा, ये काफ़ी बड़ा सा आंगन है, बीच में ही जीना है। तो यहाँ पे बहुत तेज़ धूप आ जाती है और जाल ऊपर बहुत बड़ा सा पड़ा हुआ है। तो मैं बेटी को बुला के कुछ कह रही हूँ कि मैं ऊपर छत पे जा रही हूँ कपड़े डालने, और मच्छरदानी वगैरह सब कुछ ले आया था धोने के लिए। तो सारे कपड़े अभी सारे नहीं धुल पाए थे, आधे ही धुले थे। तो बस इनको मैं डाल दूँगी फटाफट से ऊपर। आजकल गर्मियाँ हैं तो बस जितने कपड़े मैंने धोए थे बहुत जल्दी सूख जाएंगे। तो बस यहाँ पर फिर मैंने कपड़े डालने के बाद फिर से आ गई किचन में और चढ़ा दिए थे मैंने चावल जो बन चुके थे 2 सीटी में ही। तो छोले चावल और तोरई की सब्ज़ी बन चुकी थी, और मैंने सुबह को ही जब दही बड़ी के लिए तैयारी की थी तभी मैंने इमली को गर्म पानी में, गुनगुने से पानी में सोख कर दिया था, और ये बड़े भी सेक लिए थे। अब मुझे बनानी थी इमली की चटनी, तो जिसके लिए मैंने पहले इसी पैन में मैंने पहले जीरा भून लिया था, क्योंकि जीरा जो ना जब दही बड़े बनाते हैं तो वो चाहिए होता है। तो उसी पैन में फिर मैंने थोड़ा सा तेल डाल के, जीरा डाल के, और जो इमली मैंने सोख की थी ना उसको अच्छे से उसका पल्प निकाल के मैंने उसको छान लिया था। और छानने के बाद फिर मैंने इसको छौंक दिया जीरा में, और डाल दिया गुड़ और थोड़े से मसाले, जैसे कि भुना जीरा, सौंठ पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक, और थोड़ा सा मैंने डाली थी कश्मीरी लाल मिर्च शुरुआत में ही, जिससे कलर अच्छा आएगा, और डाल दी थी थोड़ी सी नॉर्मल वाली लाल मिर्च। और अभी ये गुड़ जो है ना अभी तक मेल्ट नहीं हुई है, मैंने ना छोटे टुकड़ों में नहीं किया था, जल्दबाजी में मैंने ऐसे ही डाल दिया, सोचा हो ही जाएगी इसमें, गर्म होके मेल्ट हो जाएगी। तो इधर आटा भी तैयार कर लिया था और चटनी हमारी हो गई थी बिल्कुल रेडी। अब बस बेटे को लग रही थी भूख, टाइम हो गया था 12:30 बज चुके थे मुझे करते करते, सुबह से काम करते करते, और कपड़े भी वगैरह सब धुल चुके थे। फिर मैंने बेटे के लिए लगा दिए छोले चावल और दही बड़े भी लगा के मैं उसको देने गई, और सारे लोग आराम से अपने अपने मोबाइल चला रहे हैं और लेटे हुए हैं एसी में, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर है। खा के बताओ कैसे बने दही बड़े। इसकी पापा बताते नहीं, आप नहीं बताओगे, छोड़ो। चलो आपके लिए और लेके आ रही हूँ लगा के। आप कुछ बोल दो। वाह वंडरफुल। नमक मिर्च सब ठीक है। तो बेटे के लिए लेके आई थी सारा खाना लगा के, तो प्रतिदेव का भी मन कर गया, तो मैं उनके लिए भी लगा के ले आई और मम्मी पापा जी के लिए भी लगा लाई। मम्मी पापा जी थोड़ा कम पसंद करते हैं खट्टी चीज़ें, तो इसमें दही वगैरह पड़ा हुआ था, तो दो ही दिए थे। मैंने कहा और चाहिए, और खाएंगी तो बाद में दे दूँगी। बस फिर पूछा मैंने वहाँ, जब दही बड़े दिए थे तभी पूछ लिया था खाना बना दूँ मम्मी जी, तुम बोला हाँ बना दो, क्योंकि चावल वगैरह कम खाते हैं वो लोग, तो उनके लिए सेकनी थी मुझको रोटियाँ। तो आज था सैटरडे, तो बस मैं क्या करती हूँ ना, तवे पे सबसे पहले थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के उसको जो है रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। तो ये भी एक उपाय है कि सैटरडे को अगर नमक डाल के तवे पे सबसे पहले रगड़ के और फेंक दो सिंक में, तो इससे ना घर के सारे दोष दूर होते हैं। तो मैं ना आपसे पहले भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है कई सारी ब्लॉग्स में कि मैं इस छोटे छोटे से काम अपने करती, घर में धन धान्य की वृद्धि, सुख समृद्धि, ये सब चीज़ें इसके लिए मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही हूँ और टाइम हो गया था, 1 बज गया था मुझे लगे लगे, और गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। तो बस यहाँ पर बेटा आया है, बोला है मम्मा बहुत अच्छे लगे थे छोले चावल। तो जब कोई भी खाना बनाते हैं ना और बच्चों को पसंद आए तो बस मन खुश हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ बच्चे पसंद कर लें, बच्चों को अच्छा लगे, मांग मांग के खाते हैं, तो माँ जो है और ज़्यादा उससे मतलब एक दूने जोश के साथ बनाती है। मैं सही कह रही हूँ? आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या मैंने ये सही कहा है, और मेरी तरह ही सभी बहनें करती होंगी। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और बेटी को आवाज़ लगा दी थी कि जो है खाना सर्व कर दो, तो वो कह रही बस अभी आ रही हूँ मम्मा, क्योंकि सुबह से करते करते ना थोड़ी सी बैटरी जो है डाउन होने लगी थी। और सुबह को 5 बजे से मैं जब उठती हूँ ना तो बहुत फुल एनर्जी के साथ उठती हूँ, लेकिन काम करते करते थकान तो हो ही जाती है। तो सुबह से जब काम करती हूँ तो बहुत एनर्जी रहती है, और बिना मतलब नॉन स्टॉप बिना रुके हुए मैं लगी ही रही। फिर इधर मम्मी पापा जी को सर्व करके दे आई थी, और जो चटनी बन गई थी तो वो ठंडी हो गई, तो मैंने कांच की बोतल में कर ली थी, और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और अपना और बेटी का लगा लिया था खाना, और जो सामान बचा हुआ था वो सारा मैं रख दूँगी फ्रिज में। फिर यहाँ पर ले आई थी मैं अपना खाना, तो बस तो खाना पीना बना के सबको खिला पिला के बस अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ, और टाइम 2:30 बजे का हो रहा है। तो मैंने भी खा ही लिया है अभी, अब मैंने और मेरी बेटी ने साथ ही खाया था। तो
सुबह 5 बजे उठ के और नॉन स्टॉप लगी हुई हूँ, 2:30 बज गया है बस। तो सोचा मैं अपनी वीडियो का एंड भी करना है मुझको, तो आपसे थोड़ी सी बातें भी कर लूँ। तो आज मुझे दो खुशी मिली हैं, जो मैंने आपको सुबह जब मैंने वीडियो अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था तब बोला था आज मैं बहुत खुश हूँ। तो एक वजह तो है मेरी कि मेरी यूट्यूब फैमिली 8K की कंप्लीट हो चुकी है, और दूसरा आप ब्लॉग में देखा होगा आपने, तो मुझे बताइएगा, आप अगर समझ गए हों तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि दूसरी खुशी मेरी क्या हो सकती है। अगर नहीं समझे हों, जो मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे वो समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे होंगे, जो मेरा ब्लॉग नया पहली बार देख रहे हैं वो नहीं समझे होंगे, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में कि दूसरी खुशी क्या थी मेरी। तो बस यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी, और जाते जाते सब बस आपसे यही कहूँगी कि और मेरी फैमिली बड़ी हो, बस यही चाहती हूँ आपसे। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरा ब्लॉग को लाइक करें, और प्रभु की कृपा से बहुत जल्दी जल्दी मेरे 10K भी कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसी मेरी मुझे मतलब पूरी उम्मीद है आपसे। तो और बस आज का ब्लॉग यही था। तो आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ। और कोई भी रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जितनी चीज़ें भी मैंने आज बनाई हैं आपके साथ सारी शेयर की हैं। तो राधे राधे, फिर मिलती हूँ, टेक केयर।